आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने जो सबसे लंबा प्रोटेस्ट करा था वो 21 दिन का था। इसीलिए लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और 3500 मीटर की हाइट पे जहाँ पे कि टेम्परेचर होता है सब 0 डिग्री 21 दिन के लिए प्रोटेस्ट को रन करते हैं, ताकि महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पे चल के वो अपनी दिक्कतों को, अपनी तकलीफों को भारत की सरकार तक पहुंचा सके और सरकार टाइम रहते, वक्त रहते उस पर एक्शन ले और इन लोगों की सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आए। लेकिन ये समस्या केवल लद्दाख की नहीं है, बल्कि यहाँ पे चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट बन जाता है। और जो यहाँ पे इकोलॉजिकल और क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट अभी केवल लद्दाख के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में पूरे इंडिया के ऊपर होगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर होगा। इनकी जो पहली मांग होती है वो स्टेटहुड की होती है कि लद्दाख को एक स्टेट की कैटेगरी में रखा जाए और इसे शेड्यूल्ड 6 के अंदर डाल दिया जाए। बीजेपी ने भी 2019 के चुनाव के अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को साफ तौर पे मेंशन करा था कि अगर इनकी सरकार आती है तो ये लद्दाख को शेड्यूल्ड 6 के अंदर डाल देंगे। अब लेकिन इनकी सरकार भी आ गई, 5 साल पूरे हो गए, अब सरकार जाने का वक्त हो गया, दोबारा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी सरकार की टिप्पणी हमें देखने को नहीं मिलती। केवल एक वादा करा जाता है और जब वादे पूरे नहीं करे जाते तो जनता अपने आप को लुटा हुआ महसूस करती है। शेड्यूल्ड 6 के अंदर 4 स्टेट आते हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे एक ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। एक डिस्टिंक्टिव ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इन 4 राज्यों को इस शेड्यूल्ड 6 के अंदर रखा गया था, जिसमें कि शेड्यूल्ड 6 के अंदर आर्टिकल 244 इस चीज को मेंशन करता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन करी जाएगी एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, जिसके पास कुछ पावर होंगी जो कि जुडिशियल हो सकती हैं, लेजिस्लेटिव भी होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होंगे। ये जो काउंसिल बनाई जाएगी इसके अंदर 30 मेंबर लगभग हो सकते हैं और उसी के साथ इसका जो टर्म होगा 5 साल का होगा। इनके पास कुछ अधिकार होते हैं कुछ फील्ड से रिलेटेड, उस एरिया के नेचुरल रिसोर्स हो गए, थोड़ा बहुत प्लानिंग डेवलपमेंट हो गया और वहाँ का जो कल्चर होता है उनसे रिलेटेड, जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, सैनिटेशन, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, ऐसे कुछ रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे शेड्यूल्ड 6 को लागू कर दिया जाता है और ये चीज़ यहाँ पे होती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहाँ पे बनाई जाती हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होगी कि जो बाहर से इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं, हाईवेज का, रोड्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करा जा रहा है, उसे वो लोग बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। इनके पास इतनी भी पावर होती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑर्डर आई कि यहाँ पे हमें ये वाली फैक्ट्री लगानी है और ये चाहे तो उसे रोक सकते हैं, क्योंकि इन पे ये पावर दी जाती है। आप अपना लैंड, अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए इन सारी पावर्स का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो एक ट्राइबल कल्चर है वो एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, एक अलग कल्चर होता है और एक तो पुराना कल्चर भी होता है, तो इसे प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये नहीं करा गया तो इसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरियाज में मिलिटेंसी ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर सरकार को एक और मिलिटेंट ग्रुप लद्दाख के अंदर से नहीं चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लद्दाख को अभी शेड्यूल्ड 6 के अंदर डाला जाए, क्योंकि अभी जो लोग डेमोक्रेसी पे विश्वास कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास कर रहे हैं, आप पे, जो भारत की सत्ताओं पे आप बैठे हो, आप पे विश्वास कर रहे हैं, अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो ये लोग डेमोक्रेसी के रास्ते को छोड़ के हथियार उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे सोनम वांगचुक ने भी यही बात कही, डिस्टिंक्टिव कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, हिली रीजन्स के लिए उसके जो एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया रखा जाता है कि 50% ट्राइबल पॉपुलेशन हो तो हम उसे शेड्यूल्ड 6 के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन लद्दाख के अंदर 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो अभी तक आपने क्यों नहीं लद्दाख को शेड्यूल्ड 6 के अंदर डाला, और जबकि ये तो आपके मैनिफेस्टो में भी था। अब आते हैं दोस्तों दूसरी डिमांड पे, जो कि है सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड कारगिल। लेह एंड कारगिल लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे इनकी ये मांग है कि इन्हें लोकसभा 2 सीटें यहाँ पे दे दी जाएं। अब लोकसभा सीट अगर मिल जाएंगी तो यहाँ पे लद्दाख का क्या फायदा होगा? जब भी कोई आपके यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव जाता है, जिसे भी आप चुन के भेजते हो लोकसभा में, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है जाके, केवल हमारा प्रतिनिधि होता है जो कि हमारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर लद्दाख से ये 2 सीटों से ये चुन के जाते हैं तो लोकल लेवल्स की प्रॉब्लम को वो नेशनल लेवल पे उठा सकेंगे। लोकल लेवल्स की क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं, कि कल्चर को लेकर के क्या दिक्कत है, और साथ में इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि जो लाइन बॉर्डर हम चाइना के साथ में शेयर करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। यहाँ पे इंडिया का स्टैंड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो इसे हमें क्यों नहीं करना चाहिए? सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं अभी तक मंजूरी दे रही है? इसके साथ एक और डिमांड करी जाती है कि पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि यूपीएससी होता है, ऐसे स्टेट्स के लिए पीएससी होता है, वो भी लेह और कारगिल के लिए दिया जाए और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो लोकल लोगों को दी जाए।
अब होगा क्या कि PSCs बन जाएंगी, पब्लिक सर्विस कमीशन बनेंगे, यहाँ पे ये लोकल लोग ऑफिसर चुन के आएंगे। ये अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर के लोगों से बेहतर जानते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में कोई समस्या होती है तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आप उसके आगे का पीछे का सब जानते हो और क्या हो सकता है उसे भी जानते हो। लेकिन बाहर का अगर कोई व्यक्ति आएगा वो तो कुछ थोड़ी बहुत चीजें जान के आएगा, इधर उधर के सुन के आएगा, वो इतनी अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर कर ही नहीं पाएगा चीजों को। इसलिए लोकल पीपल्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी को तो बोला जाता है पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी। हर डेमोक्रेटिक कंट्री का यही सपना होता है कि हम पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी को बनाएं। तो हमारी सरकार इस चीज को क्यों नहीं मंजूर कर रही है? सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का ये प्लान है कि लगभग 10,000 लोगों के साथ इंडिया चाइना जो बॉर्डर है, जिसे कि LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे एक मार्च निकाली जाए, मतलब कि पदयात्रा निकाली जाए, ताकि भारतीय सरकार को ये चीज दिखाई जा सके कि चाइना भारत के कितनी ज्यादा अंदर घुसाया है। दोस्तों, ये द वायर पे छपी आप खबर को देखिए, ये 30 जनवरी 2024 की है। इसमें साफ तौर पे मेंशन है कि किस तरीके से PLA इंक्रोचमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर। PLA चाइना की आर्मी को कहा जाता है, पीपल लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की आर्मी होती है। लद्दाख के अंदर एक लोकल कम्युनिटी का गाँव होता है, यहाँ पे जो लोग हैं उनका जो धंधा होता है चरवाहे का होता है, वो पशुपालन करते हैं। तो उन लोगों ने इन चीज को नोटिस करा और उन्होंने 3 गाड़ियां देखी थी जो कि गांव के अंदर घुसे, और जो चाइना के सोल्जर्स इंडिया के गांव में घुसाए थे उन्हें पुरजोर तरीके से विरोध देखने को मिला और उन्हें वहां से भागना पड़ा। लेकिन कब तक एक लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे ये लोग लड़ते रहेंगे? भारत की सरकार कब अपनी जिम्मेदारी लेगी? और अगर ये चीज ऐसी चलती रही तो एक दिन वो आएगा कि वो भी हिस्सा हम खो देंगे, वो भी हिस्सा चाइना के पास चला जाएगा, और नहीं तो कल को चाइना क्लेम भी करने लगेगा कि ये तो हमारा हिस्सा है। और चाइना की आप पॉलिसी जानते हो, धीरे धीरे करके अपनी सेटलमेंट को वहां पे बना देगा, जिसकी वजह से बाद में तो ये कुछ करने लायक भी नहीं बचेंगे। हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करा कि किन अधिकारों को वो लोग मांग रहे हैं, और अगर उन्हें अधिकार दे दिए जाते हैं तो उससे क्या फायदा होगा। इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी भी टाइट होगी। ये जो पूरा मूवमेंट है ये क्लाइमेट के और इकोलॉजी के लिए करा जा रहा है, इसीलिए इसे क्लाइमेट फास्ट मूवमेंट भी बोला जा रहा है। देखो, जो लद्दाख का क्लाइमेट है बहुत ज्यादा फ्रेगाइल है। अब होता क्या है, अगर यहाँ पे एक्सेसिव डेवलपमेंट करा जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जियो थर्मल पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करी जा रही। अगर आप इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हो ट्राइबल एरिया में, अगर आप लैंड को किसी और को दे रहे हो तो जरूरी हो जाता है कि वहाँ के लोगों से आपको पूछना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं कर रही, और केवल इसी वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे शेड्यूल्ड 6 को लागू नहीं कर रही है। अगर ये लोग वहाँ पे शेड्यूल्ड 6 को लागू कर देते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग होंगे, ऑटोनॉमस जो बॉडी बनाई जाएगी, वो चाहे तो सरकार के किसी भी इंडस्ट्रीज को वहाँ पे सेटअप होने से रोक सकती है। केवल इसी वजह से सरकार वहाँ पे शेड्यूल 6 को लागू नहीं कर रही है। थोड़ा हम क्लाइमेट को समझ लेते हैं। जब यहाँ पे एक्सेसिव डेवलपमेंट करा जाता है, हैवी इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है, जियो थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट, ऐसे पावर प्लांट्स को यहाँ पे सेटअप करा जाता है, तो क्लाइमेट के अंदर बहुत ज्यादा एरोसोल्स आ जाते हैं। एरोसोल होते हैं ब्लैक कार्बन। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसे हीट बजट बोला जाता है। अब जो लद्दाख की पूरी धरती है, वहाँ पे हमें ग्लेशियर और बर्फ ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जो सूरज की रोशनी आती है उसे इंसुलेशन बोला जाता है। अगर वो रोशनी आके पूरी 100% अर्थ पे रह जाएगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जो अल्बेडो होता है वो रिफ्लेक्टिंग पावर को दर्शाता है। ग्लेशियर का अल्बेडो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि वो सूर्य की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। इसी वजह से जहाँ पे ये बर्फ होती है वहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये ब्लैक कार्बन की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर ढक जाएगा और ये ग्लेशियर के ऊपर भी आ जाएंगे, तो जो उसकी पावर होगी रिफ्लेक्ट करने की ग्लेशियर की, वो खत्म हो जाएगी। और ब्लैक कार्बन क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्व करते हैं। हीट को एब्जॉर्व करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर होंगे वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघलेंगे, जिसकी वजह से वाटर प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमें लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगी। और आगे आने वाले समय में ये समस्या पूरी दुनिया को होने वाली है। खैर, अभी हम केवल लद्दाख की बात करते हैं। अगर लद्दाख में ऐसी वाटर प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आर्टिफिशियल ग्लेशियर कब तक वर्क कर पाएंगे? लोगों को पानी पीने तक को पानी नहीं बचेगा, तो उन्हें मजबूरन लद्दाख को छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। लद्दाख की पूरी इकोलॉजी, इकोसिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा अगर इसी तरीके से ग्लेशियर वहाँ पे मेल्ट होते रहे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लद्दाख को एक प्रोटेक्शन दी जाए। और मैंने एक पूरी अलग वीडियो बनाई थी जब उत्तरकाशी जो टनल था वो कोलैप्स करा था। उसमें मैंने बताया था कि कैसे सरकार केवल अपनी एक जिद पे अड़ी है कि हमें यहाँ पे एक्सेसिव डेवलपमेंट कर देना है, जिसकी वजह से पूरा हिमालयन रीजन, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, सब कुछ ढहने में लगा है। जोशीमठ का हाल आप देख चुके हो, उत्तरकाशी टनल का हाल देख चुके हो। अगर इन एरियाज में इस तरीके से डेवलपमेंट चलता रहा
तो वो दिन दूर नहीं कि ये पूरी चीजें जमींदोज होती जाएंगी। कि जितने भी नेचुरल क्लाइमेटिज आ रहे हैं, चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, ज्यादा बारिश हो या फिर अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो, इसकी जिम्मेदार केवल सरकार की कुछ नीतियां हैं।